जब भी शोहरत की बुलंदियों को हम छूते हैं, मसरूफ़ियत जब हमारी बढ़ती है तो कई चुनौतियाँ भी सामने आती है। जगह जगह से अब लोग आपसे मिलना चाहेंगे, जगह जगह दावतें होंगी। एक महिला है, आपके पास एक सीमित संसाधन भी है जहाँ तक हम आपको जान पा रहे हैं। तो इन तमाम तरह चीज़ों को कैसे आप कर सकेंगी? क्या कुछ प्लानिंग है आपका? अभी तो प्लानिंग यही है कि मैं खुद से ही घर घर जाके फील्ड जागरूकता कार्यक्रम करती हूँ और क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत हैं तो मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मेरे साथ एक टीम मैं क्रिएट करूँ जो वॉलेंटियर जैसे मैं कर रही हूँ गांव-गांव में बच्चियों का ग्रुप बनाती हूँ जो एज में 10 साल 12 साल 15 साल की बच्चियों का ग्रुप बनाती हूँ और उस ग्रुप में जो चैंपियन लीडर ढूंढती हूँ जो उस ग्रुप को लीड करे। हर एक गाँव में मेरी कोशिश रहती है बनाने का, ताकि वो मेरा अगर मेरी कुछ की ज़रूरत पड़े, यहाँ से मैं अगर निकलती हूँ बस्ता कोला और इस बीच कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत उस बच्ची को लीड करके वहाँ बुला सकती हूँ। तो मैं उसको ही आत्मनिर्भर बनाती हूँ ताकि वो मेरे सहयोग करे, वो मेरी टीम में, वो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करे। कहा जाता है कि जो इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष कर कर जो सफलता की कुंजी को छू लेता है उनकी ज़िंदगी तो उसको सब जान जाते हैं, उन्हें सब पहचान जाते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चियां होगी, आज भी समाज में इस तरह की चीज़ें होगी। हालांकि परिवर्तन तो आया है, आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम स्विट्ज़रलैंड से अपना यहाँ का तुलना करें या फिर अगर दिल्ली मुंबई से ही सीमांचल की तुलना करें तो एजुकेशन के क्षेत्र में हम आज भी उतना आगे नहीं है जितना कि दुनिया तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। खासकर महिलाओं की अगर शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं। रोशनी परवीन आज एक रोल मॉडल है। बच्चियां आपको सुन रही होगी, अभिभावक सुन रहे होंगे, शिक्षा को लेकर, बच्चियों की शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे रोशनी परवीन के क्या सुझाव हैं? यही है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। अगर वो शिक्षा लेती है, शिक्षा प्राप्त करती है, एक बेटियां 100 परिवार को शिक्षित कर सकती है, 1000 परिवार को शिक्षित करती है और एक पुरुष सिर्फ वो उसमें ही तक सीमित हो रहते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि बच्चियां बड़ी होती है, फिर उनकी शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है, तो अपने बच्चे अपनी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, तो समाज में बदलाव के लिए उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उसकी सोच को बड़ा करना, मानसिक जो सोच बना हुआ है समाज में, जैसे कि माहवारी आती है, बच्चे की 12-13 साल एज होता है तो उनको लगता है कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अब उनको शिक्षा नहीं, उनको परिवार से शादी करा दी जानी चाहिए। ये सब सोचे हैं तो ये उनको दूर करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, उस बच्ची को समझाया जाए, उनको दिशा, सही दिशा की उसको पहचान कराया जाए, उनकी ताकत को उनको पहचान कराया जाए कि वो जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो संभव है, बस वो सही दिशा में चले। तो हमेशा अगर माता पिता ये गाइड करके उनको लेके चलेंगे तो वो शिक्षा से, क्योंकि हमारे धरातल में आज भी हम भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा को देखते हैं तो 39% बच्ची ऐसी है जो कुप्रथा में समा जाते बाल विवाह के। तो वो तो बच्ची शिक्षा से दूर हो रही है ना, बहुत दूर हो रही है वो बच्चियां शिक्षा से, और शादी के बाद वो शिक्षा नहीं ले पा रही है क्योंकि धरातल में इतनी गरीबी है। मेरा ही खुद आप वास्तविकता देख रहे हैं, क्या है वास्तविकता, और आर्थिक स्थिति से मेरे परिवार खुद जूझ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का नहीं होकर के उन्हें पढ़ने दिया जाए, उन्हें शिक्षा दिया जाए, मौका दिया जाए। सरकार इस तरह का स्कीम्स चलाई जा रही है, उस तरह का स्कीम्स, उनके अधिकार के बारे में बच्चों को जानकारी हो, उसके लिए स्कूल पाठ्यक्रम में इस चीज़ों को जोड़ा जाए ताकि बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हो। चूँकि हम एक महिला से मुखातिब हैं और इस समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, कुछ चीज़ें हम भी रिजर्व करते हैं उसे बड़ी बारीकी से हमने उसे महसूस किया है कि जब हमारी घर की बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, स्कूल के लिए हो या कहीं किसी के वहाँ गेस्ट के रूप में जाने का काम हो या फिर शादी में हो, जलसे में, तो हम भी अपने भाई होने के नाते या बाप होने के नाते उन्हें सलाह देते हैं कि ठीक से जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, संभल कर रहनी है, हमारी अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना तमाम। तो लेकिन वहीं अगर बेटा रात के 12 बजे भी आए या कहीं जाए तो उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप मैंने
तुम्हें भी सही से रहना है, अगर रास्ते में कहीं लड़की दिख जाए या कोई तमाम तरह चीज़ें आप समझ रहे होंगे, मैं बात ही किस कर रहा हूँ। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा बेटा 12 बजे रात को घर आ रहा है, लेकिन अगर बेटियाँ 1 घंटा लेट कर दें तो बहुत सारे सवालों से गुजरना पड़ता है। इस सोच को कैसे बदला जाए? क्या ये एक डर बना हुआ है। सच बात तो ये है कि एक डर बना हुआ है बेटियों के प्रति कि अगर मेरी बेटियां बाहर निकलती है तो कहीं वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा ले। नहीं, जब आप अपने बेटे पे उतना विश्वास कर सकते हैं कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आपको उतनी ही बेटी पे भी विश्वास करना है। बेटियां गलत है तो बेटे भी तो गलत कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको सोच को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हम थोड़ा नहीं पूरा एकदम बदलाव में लाएंगे कि नहीं, बेटियां भी उतनी सक्षम है, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। तो जब मेरे बेटे बाहर निकल के अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो बेटियां भी उठा सकती है। तो ये अगर मानसिक सोच को बदला जाए, बस एक डर है माँ बाप के अंदर में, ये एक डर भय समा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको लगता है कि जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदले, हम लोग अपने सोच को नहीं बदल रहे। धरातल की सोच अभी तक नहीं बदल पा रही, वो यहीं तक सीमित है, वो आगे बढ़ के बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो रोजगार के लिए भी बाहर जाते हैं तो उनको उतनी ही में सीमित रहना पड़ता है। अगर वो सोच बढ़ा, जैसे कि हम रोजगार की बात करें, अब मान लिए माता पिता मजदूर ही करते हैं तो वो मजदूर ही सीमित रहते हैं। अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़े तो वो हर एक तरह की बच्चियां उसको बताते, पापा अगर हम एक दुकान कर सकते हैं तो अच्छे से भी परिवार परवरिश होगा और उसमें हम बेहतर चीज़ों को बैठ बैठ के हर एक चीज़ों को कर सकते हैं, आराम भी, स्वस्थ भी रहे और परिवार भी खुशहाली रहे, आप भी खुश रहे। तो इस तरह हमको सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है शिक्षा दे करके। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह चीज़ें सही होना चाहिए तभी समाज आगे बढ़ता है। लेकिन कोई भी समाज उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकता जब हमारे नेता, हमारी राजनीति में सही लोग आगे ना आए। चूँकि शिक्षा से आप एक परिवार को सुधार सकते हैं, लेकिन एक जो लीडर होता है, चाहे हमारे विधायक हो या हमारे CM हो, PM हो, उनके हाथों में बहुत बड़ा पावर होता है। पूरे एक विधायक अगर सही होंगे तो पूरे विधानसभा की तकदीर बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है। राजनीति को लेकर किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, किस तरह लीडरशिप को हमें चुनना चाहिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ पूछना चाहूँ तो आपका राय क्या होगा? मैं राजनीति में यही कहना चाहूँगी, हमारे युवा पीढ़ी को राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और उनकी आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए, उनके निर्णय लेने में उनकी भागीदारी रखना चाहिए। और राजनीति में सक्रिय होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी साहस, ये है कि वो अपनी साहसपूर्वक आवाज़ उठा पाएंगे। तो राजनीति में सक्रिय रूप से बच्चों को अपनी भागीदारी रखना चाहिए, अपनी आवाज़ को, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो राजनीति हमारे लिए, हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे राजनीति में जाएंगे तो गलत दिशा हो जाएंगे, नहीं, उसमें जाना चाहिए, उसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, समाज को परिवर्तन लाने के लिए। बिल्कुल।